तो गुरु लोग कैसी लगी इंडिया मोस्ट अवेटेड मूवी KGF चैप्टर 2। हाँ, तुम लोग जो उसमें से बाहुबली अवतार से कंपेयर करने बैठ जाओगे। भाई पुष्पा के सामने छोटी बच्ची है, इसने बॉलीवुड की गांड फाड़ दी, सलमान भाई का करियर खत्म कर दिया। फैका फाकी समाप्त। बट लिटरली इस मूवी ने अपन को पूरे 3 साल 1 2 3 महीने और 23 दिन, जिसमें कोरोना की माँ की एक लंबा वेट कराने के बाद वो खुशी प्राप्त करवाई जो सो कॉल न्यू बॉलीवुड की औकात के बाहर है। क्या मतलब ज़्यादा बोल गया। खैर छोड़ो से। इस फिल्म में रॉकी भाई अपने हार्ट की टेरिटरी तो जीत ही चुके हैं, बल्कि इंडियन बॉक्स ऑफिस को भी अपनी जागीर बनाते दिख रहे हैं, जो वॉर को पीछे फेंक कर इंडिया की हाईएस्ट हिंदी ओपनिंग मूवी बन गई है। और मज़े की बात तो ये है कि ये मूवी ओरिजिनली हिंदी में है भी नहीं, एक कन्नड़ मूवी है जिसका हिंदी एक डब्ड वर्जन है, जिससे आप सोच सकते हो कि इस मूवी का अपने इंडियन ऑडियंस के बीच कितना बड़ा क्रेज होगा। जिसने आते ही दी फाइनेस्ट डायरेक्टर SS राजामौली की 550 करोड़ के बजट में बनी मूवी RRR के 30 दिन की हिंदी का कलेक्शन अपने फर्स्ट वीकेंड में ही छाप लेती है, जो कन्नड़ जैसी छोटी इंडस्ट्री के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। एंड ऑल ओवर इंडिया में इस मूवी को इतना धाकड़ रिस्पॉन्स मिल रहा है, एंड इट्स ऑल जस्ट बिकॉज कि इसके केवल 2 मिनट 16 सेकंड के टीजर ने 450 मिलियन क्रॉस करके इसने तो भैंचुत एवेंजर्स एंड गेम की भी नहीं है। सिनेमा वर्ल्ड के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा के पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि ये कोई आंडू पांडू माल नहीं होने वाला। एंड ये जब रिलीज हुई, बूम, जिसके यूनिक एक्शंस, ग्राफिक्स, BGM, स्टोरी, एवरीथिंग डिडंट डिसअपॉइंट इट्स फैंस एंड ऑडियंस एज वेल। इसके एपिक सीन्स देखकर लगता ही नहीं साल इसका बजट 100 करोड़ होगा। एंड हेड्स ऑफ टू प्रशांत नील, द डायरेक्टर ऑफ द KGF फ्रेंचाइज। बंदा इस फील्ड में नया है बट अनाड़ी नहीं, और इन्होंने ये साबित कर दिया कि बजट डजंट मैटर एट ऑल मैटर्स देयर स्टोरी एंड ग्रेट राइटिंग। इफ़ यू हैव दीज थिंग्स यू कुड मेक अ मास्टरपीस। और जिस तरह से इन्होंने मूवी के अंदर डार्क थीम, BGM एंड स्लो मोशन का यूज़ किया है, माई गॉड देखकर लगता है कि यही तो है अपने इंडियन जैक स्नाइडर। आपको इस मूवी के हैवी डायलॉग थोड़े बहुत सलील लग सकते हैं, बट इट्स एक्शंस विद हैवी स्टोरी कैंट बी, जो थिएटर में खचाखच बैठी ऑडियंस के चिल्लाने, एक्साइटेड में कपड़े फाड़ने से लेकर मूवी के शौकी मूवमेंट से पब्लिक का ब्लो जॉब वाला पोस्ट बनाने पर मजबूर कर देगी। इससे पहले हमने रॉकी के बाजू का दम तो देख लिया था, बट इसमें उनकी IQ लेवल देखकर मन खुश हो जाएगा। किस तरह वो अपनी खोपड़ी चलाकर अपनी एनिमी और गवर्नमेंट की लेते हैं, उन्हें देख बड़ा मजा आता है। बट उससे ही बड़ा खिलाड़ी कोई और ही होता है जो मस्त प्लान बनाकर सबकी बजा देता है, इंक्लूडेड रॉकी भाई 2। बट उससे पहले टैटी और एज अप एंड रोल द इंट्रो। जिन्होंने अब तक ये मूवी देख ली है तो वो अच्छे से जानते हैं कि KGF चैप्टर 2 अपने चैप्टर 1 से कितनी ज़्यादा अच्छी है। और ज़्यादातर केसेस में किसी भी मूवी के पार्ट 2 की कहानी अपने पार्ट 1 की कहानी के साथ बहुत बड़ा स्कैम करती है। मूवी के पार्ट 2 की कहानी में हीरो को नाम सेम रहता है बस, और स्टोरी में कुछ भी पेल रखा है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे टोटली डिसअपॉइंट। बट KGF अपनी जनता का चूतिया नहीं काटती। अपने चैप्टर 1 में जो भी बिल्डअप बनाया था अपने कैरेक्टर्स को लेकर, स्टोरी को लेकर, उन सभी के साथ बहुत स्मार्टली जस्टिस भी करती है। रॉकी का गरुड़ा को मारने के बाद हम एज ऑडियंस काफ़ी शौक में थे कि इसने इसे पेल तो दिया, अब रॉकी बाकी कैरेक्टर्स को कैसे हैंडल करेगा। KGF के 4 पिलर्स, एंड्रियो, कमाल, राजेंद्र देसाई, गुरु पांडियन, जो रॉकी को अपना चेला समझते थे, वो तो उनका बाप निकला। और वाइकिंग अधीरा भी अपनी KGF लेने आ रहा है, जिसकी भौकाल इतनी है कि अगर कोई इसके सामने आ गया तो उसकी लाल पीली कर देगा। और रॉकी को प्रोबेबली मारकर हमें ये प्रूव कर देता है कि जिसे हम स्टार्टिंग से इनविंसिबल समझते थे, उससे ज़मीन पर ऐसा पड़ा देख ये जान जाते हैं कि ये कोई लाल चड्डी सुपरमैन नहीं है। गोली इसे भी लगती है, खून इसका भी बहता है और मर भी सकता है, जिसे देख काफ़ी शौक लगता है और साउथ सिनेमा के ऊपर अपना नज़रिया भी बदल जाता है। बट रॉकी का कमबैक मूवी के अंदर एक जान डाल देता है और आते ही पहले अधीरा को निपटाता है। बट दोनों ही अपनी भौकाल दिखाने के लिए एक दूसरे को जिंदा छोड़ देते हैं और दोनों को इसके कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ते हैं। अधीरा के पिलने के बाद मूवी में उसकी एंट्री होती है। अगर वो ना होती तो शायद रॉकी पूरे वर्ल्ड का CEO बन जाता। रमिका सेन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसकी प्रेडिक्शन सूर्यवर्धन ने अपने मरने से पहले ही कर ली थी। अगर वो सत्ता में आ गई तो जो KGF सरकार से छुपी पड़ी है, जिसके लोग इतनी मगजमारी कर रहे हैं, वो उसे पाने के लिए उसे राख कर देती। और आज वही रॉकी के सामने आ खड़ी है और रॉकी को लाइव टीवी पर आकर घुसकर मारने की धमकी देती है, जिसे देख एक गवर्नमेंट की असली ताकत का अंदाजा लगता है, जिसको अदर मूवीज में एज अ जोक की तरह लिया जाता है। बट वो भी रूल्स एंड रेगुलेशन के चलते रॉकी का ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाती, जो रॉकी कुछ ही 3-4 सालों में KGF का इतना सारा सोना निकाल कर सबकी पहुंच से काफ़ी ऊपर उठ चुका था, जो सूर्यवर्धन अपने 25 साल में नहीं कर पाया। बट इस पूरी KGF मूवी का असली मेगा माइंड तो ये होता है गुरु पांडियन,
गुरु पांड्या नहीं, गुरु घंटाल आदमी है ये। और जिसने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो वो जान सकते हैं कि इसका कैरेक्टर कुछ पीटर बैली जैसे सिमिलर लगता है, जो बस माइंड गेम से ही किसी का सिंहासन छीनने की हिम्मत रखते हैं। और यही गेम गुरु पांड्यन सूर्यवर्धन के टाइम से ही खेलता आ रहा था और चाचा भतीजा को लड़वाने वाला यही था, जिस अधीरा को हमने इसके पहले चैप्टर में मरा समझकर इसको चैप्टर 2 में देखकर शौक में पड़ जाते हैं कि भैंचो ये जिंदा है। और ये भी इसकी मास्टर प्लान गेम की एक चाल की शुरुआत थी और अपना रॉकी भी इसकी चपेट में आ जाता अगर वो थोड़ा लेट नोटिस करता। बट अपना रॉकी इतना समझकर बिल्कुल भी टाइम खोटी नहीं करता और निकल पड़ता पार्लियामेंट, जिसको बिरयानी चाचा ना रोक पाने से ये बात जान जाते हैं कि रॉकी अपनी बर्बादी का कारण बनेगा। जब रॉकी पार्लियामेंट में घुसकर रम्मी सैन के सामने गुरु पांड्यन में पूरी कॉलेज ने काबू खाली कर देता है, तभी वो सरकार की नज़र में एक असल का मॉन्स्टर बन जाता है, जिसके तुरंत बाद ही रम्मी का KGF में रह रहे लोगों की जहर परवाह किए बिना उस पर मिसाइल गिराने का ऑर्डर दे देती है और रॉकी का डेथ वारंट निकालकर एक प्राइम मिनिस्टर की रियल पावर दिखाती है। बट क्लाइमैक्स में तो हमें कुछ और ही देखने को मिलता है कि रॉकी KGF का सारा सोना पोटली में समेटकर जहाज में लादकर इंडियन ओशन की ओर बढ़ रहा है, जिसके पीछे न केवल इंडियन आर्मी है बल्कि US अफ्रीका जैसी कंट्री भी पीछे पड़ी हुई है, जिनको खुद रॉकी सिग्नल देकर बुलाता है। और मूवी के मिड क्रेडिट सीन में ये भी देखने को मिलता है कि रॉकी ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स में भी हजारों से ज़्यादा कांड किए हैं। और यही सभी कांड लिखे हुए हैं एक नोट पर, जिसके ऊपर लिखा हुआ है KGF चैप्टर 3, जिसे देख थिएटर में बैठी जनता पूरी बौखला जाती है, जो काफ़ी गूज़बम्स देने वाला मोमेंट था। तो ओवरऑल मूवी में काफ़ी सारे ऐसे सीन्स हैं जो इसको इंडियाज़ ग्रेटेस्ट मूवी बना देती है, जो ठीक तो है, बट इन माई ओपिनियन इसका चैप्टर 1 एक माँ बेटे के इमोशनल बॉन्ड को लेकर चलता है, जो मुझे इसके चैप्टर 2 में थोड़ा फीका फाका लगा। और इसमें लव स्टोरी भी वो मज़ा नहीं दे पाती, बट लेट इट बी। ये एक ऐसी मूवी है जो टाइम के साथ और भी बेहतरीन होती चली जाएगी, लाइक इट्स चैप्टर 1। तो वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फिल्मी गुरु चैनल फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोस। टिल देन टाटा।